आज के वरदान बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 18 फरवरी 2022। वरदान है, साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पदमापदम भाग्यवान भव। साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पदमापदम भाग्यवान भव। हर आत्मा यही चाहता है कि भाग्यवान बने, लेकिन भाग्य किस आधार पर बनता है? अपने आप भाग्य तो नहीं बनता है। कर्मों के फल के आधार पर भाग्य बनता है। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, उसके फलस्वरूप भाग्य को। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? बच्चे, वर्तमान समय में, संगम युग में, आप 1 रुपए के लिए पदमा पदम, एक पदम नहीं, पदमा पदम भाग्यवान बन सकते। कोई कोई सोचते हैं, क्या हम यज्ञ में करोड़ों रुपए देने से हमको पद्मा पदम मिल सकता है? दिन रात सेवा करने से, तन से पद्मा पदम भाग्य बन सकता है क्या? यज्ञ में सरेंडर होने से पद्मा पदम भाग्य बन सकता है। वो जो कर्म का फल आने का आधार क्या है, फाउंडेशन क्या है, रीजन, कारण क्या है? तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि संगम युग में जो श्रेष्ठ जीवन निभाते हैं वही सतयुग में पद्मा पदम भाग्यवान बनते हैं, ऐसा नहीं। जीवन साधारण हो, वर्तमान संगम युग का जीवन साधारण हो, लेकिन भावना सर्वश्रेष्ठ। हम क्या करते हैं? हमारा जीवन श्रेष्ठ बनाते हैं। रही ब्रह्मा भोजन खाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे फर्नीचर और बिल्डिंग में रहना। बाबा कहते नहीं, ईश्वरीय सेवा का भावना, समर्पित भावना, निस्वार्थ भावना, सेवा मुझे करना है, विश्व को परिवर्तन करना है, मेरे भाई बहनों को भगवान की वर्षा देने के लिए निमित्त बनता है। ये जो अंदर से दिल का भावना रहता है ना, उसके आधार पर आपका भाग्य बनता है। तो चेक कीजिए, जो भी सेवा करते हो, भले मनसा वाचा कर्मणा, चाहे लौकिक में करते हो, चाहे अलौकिक में करते हो, चाहे ऑफिस में करते हो, घर गृहस्थ में कर, जहां भी जो भी कर्म करते हो, दिल से, प्यार से, स्नेह की भावना से करते हो क्या? क्या स्वार्थ की भावना से, नाम मान शान की भावना से, या बिल्डिंग बनाना है, पैसे कमाना है, इस भावना से अपने को चेक कीजिएगा। हम ज्यादातर क्या करते हैं? भगवान को वर्तमान समय के श्रेष्ठ जीवन के लिए भगवान को यूज करते हैं। बाबा, क्या है बच्चे, परिवार बड़ा हो गया है, कार दिलाओ ना। बच्चे बड़े हो गए हैं,
4 बेडरूम का बिल्डिंग दिला वो ना। तो स्थूल जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए भगवान को यूज़ करते। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के तन में आने के पहले ब्रह्मा बाबा का जीवन कैसा था? इतना हाई लेवल का था। जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का तन ले लिया, कपड़ा सिंपल, भोजन सिंपल, हर चीज में सिंपल, माना तन से, दुनिया से सिंपल, अंदर से, मन से श्रेष्ठ। ब्रह्मा बाबा दिन में 2 ही घंटा सोते थे, लेकिन विश्व परिवर्तन करने का भावना। आज भी रात दिन सेवा कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा को कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, नंबर 1 वही है, फिक्स हो गया है। शिव बाबा को करने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, शिव बाबा का तो पाठ है, करना पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने किया तो भी वही पोस्ट नहीं है, तो भी वही पोस्ट है, कर्मातीत तो हो गए। तो बाबा कहते बच्चे अपने समय संकल्पों को स्थूल में श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए यूज़ मत करना, उससे भविष्य में पदमापदम भाग्य नहीं बनता। लेकिन भले सेवा के मनोभाव से यज्ञ में 1 रुपए दे, सच्चे दिल से तन से ईश्वरीय सेवा कर, उससे भाग्य बनता है। बहन जी मेरा नाम कहना चाहिए, मुझे आके रखना चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। इस अहम भाव से सेवा करेंगे तो उसको बाबा कहते कमाल नहीं है, बल्कि वो धमाल। आपको दिखाई देता है, दुनिया वालों को भी दिखाई देता है कि आप सेवा कर रहे हो, लेकिन अंदर से जो खुशी मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। तो जो बाबा कहते हैं पदमा पदम का भाग्य भी नहीं मिलेगा। तो भावना अच्छा है। बाप दादा को साधारण आत्मा ही पसंद है। बाप ने यज्ञ में चार्टेड अकाउंटेंट आत्मा को नहीं लिया, आदि का बात हम कर रहे हैं। दादिया से भी आए थे, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। तो कोई पैसे वाले भी नहीं आए थे, कोई कोई आए होंगे लेकिन बहुत कम। पैसे वाले आए तो भी उन्होंने माँ के बाप के घर से पैसा लेकर नहीं आए, पैसा ही खा लिया, आ गए। तो स्थूल रूप में जो साधारण है लेकिन सच्चा दिल वाले हैं, वही बाबा को तब भी प्यारे थे, आज भी प्यारे हैं। इसलिए भगवान को कहते हैं गरीब निवाज। बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं, बूढ़ा तन है, साधारण तन, करोड़पति नहीं है। हाँ, उस समय तो करोड़पति थे, लेकिन करोड़पति का वो जो जोश, नशा, अहम भाव रमा बाबा में नहीं था। क्योंकि छोटेपन में तो वो गरीब ही थे। आज का करोड़पति भी साधारण। साधारण बच्चों में भावना होती है, और बाप को भावना वाले बच्चे चाहिए। जितना आपके पास पैसा कम होता है ना, भावना अच्छा रहता है। चाहिए तो एक लीजिए। छोटे बच्चों के पास कुछ साधन नहीं है, वो माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ खेलने के लिए आते हैं। लेकिन आज हम पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल देते हैं, टीवी देते हैं, कंप्यूटर देते हैं, किसके साथ रहते हैं? जड़ चीज के साथ रहते हैं। और माँ बाप को कितना रिस्पेक्ट देते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना साथ देते हैं, कितना सहयोग देते हैं। पुराने जमाने में हम सभी गरीब थे, लेकिन अंदर से कितना पैसे वाले थे। आज हमारे पास बिल्डिंग है, कार है, भोजन है, लेकिन शो है, दिखावा है। लेकिन जो राजयोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जरूर अंदर से स्ट्रांग बन रहे हैं, उस सुख का अनुभव कर रहे। तो बाबा आज हमको कह रहे बच्चे, अपना समय, संकल्प, एनर्जी
अंदर की आत्मा की कमाई और ईश्वरीय सेवा की भावना, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करो, उसके आधार पर परमात्मा भाग्य भी देगा। देह भान वाले नहीं, मेरा नाम मान छाना आना चाहिए। देह भान वाले बच्चे बाबा को अच्छा नहीं रखते। भले आप सिंपल हो, आपका नाम प्रसिद्ध नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मैं कौन हूँ? मुझे बाबा कैसे यूज़ कर रहा है, मैं कितना खुश हूँ, मोर देन सफिशिएंट। जैसे हर रोज़ बाबा मुरली कहता है, वैसे मैं हूँ कि नहीं? मुझे बाप-दादा के साथ रिलेशन है, उनसे लेन-देना है। बाकी लोगों से लेकर मुझे क्या करना? क्या ब्रह्मा बाबा संगम युग के टाइम पर रिच हुए थे क्या? सतयुग, त्रेता युग में तो हुए थे ना। संगम युग में गरीबी थी। तो अपने रूहानी कमाई को चेक करो। बाबा के बच्चे बनने के बाद कितना बिल्डिंग बनाया, कितना बैंक बैलेंस बना दिया, कितना व्हीकल बना दिया। उन हाँ, ज़िंदगी जीने के लिए जितना चाहिए वो करो, इसमें ऐतराज़ नहीं है, लेकिन लोभ नहीं हो। उस कमाई के पीछे भागते-भागते ये जो पदमा-पदम का कमाई को लॉस मत करना, ये सच्चाई बाबा कह रहे हैं। ड्रामानुसार संगम युग पर साधारण बनना भी भाग्य की निशानी है। कोई-कोई सोचते हैं बाबा हम गरीब हैं, हम क्या कर सकते हैं? वो तो पैसे वाले कितना सेवा करते हैं, उनके पास धन है, चलने के लिए व्हीकल भी देते हैं, चावल भी देते हैं, धन का सहयोग देते हैं। शायद उनका भाग्य बनता होगा, हमारा तो नहीं बनता। तो ऐसे संकल्प वाले बच्चों को बाबा कहते हैं, संगम युग में साधारण बनना ही भाग्य की निशानी। साधारण बच्चे ही भाग्य विधाता बाप को अपना बना लेते। क्योंकि स्पेशल बच्चे क्या होते हैं ना, इंद्रियों की जो सेवा है उसके पीछे भाग जाते हैं। बाबा के पास लेन-देन करने के लिए उनके पास समय नहीं रहता है। भाग्य विधाता, भाग्य बनाने का विद्या, विधि विधान का दाता, उस भगवान को ही अपना बना लेते। इसलिए अनुभव करते हैं कि भाग्य पर मेरा अधिकार है। तो उनको अनुभव होता है, क्या भाग्य? तो धन का भाग्य नहीं, मेरे पास तो हर काम के लिए सर्वेंट है, ड्राइवर है, घर में मज़दूर है। नहीं, अंदर का जो रूहानी कमाई का, दुआओं का, आशीर्वादों का जो बल है ना, उसके आधार पर उनको एहसास होता है, मेरा भाग्य बन रहा है, अधिकार से मैं अनुभव कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने दिल से तन, मन, धन बाबा को दिया है। उसके फलस्वरूप जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया, जो भावना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसलिए बाबा एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, आप लोगों ने बहुत बार भी सुना होगा। एक बार यज्ञ में बेगरी पात्र चल रहा था, रात में बुज बच्चे आधे पेट खाकर सोए थे। सुबह बाबा का मुरली चला। उसके बाद बाबा ने मम्मा को बुलाया, मम्मा को कहा, "मम्मा, आज यज्ञ वस्तुओं को खीर बना के खिलाओ।" बाकी लोग सोचने लगे, खाने के लिए भंडारे में वहाँ आटा ही नहीं है और बाबा कह रहे हैं, खीर खिलाओ। तो मम्मा का तो पाठ था, हाँ जी, बाबा ने कहा, मम्मा ने किया। तो उस समय क्या चलता था? जब यज्ञ में पैसा नहीं है, तो यज्ञ में जो भी पैसा भेजते थे, मनी ऑर्डर द्वारा भेजते थे। तो मम्मा ने एक भाई को पोस्ट ऑफिस में भेजा और लिस्ट भेजा, आटा, चावल, वेजिटेबल उसके साथ खीर बनाने का भी सारा तो लिस्ट भेजा। वो भाई ने वहाँ से मनी ऑर्डर लिया और आइटम लेकर आ गए। सभी ने पेट भर के, बहुत दिनों के बाद पेट भर के भोजन खाया। रात की क्लास में बाबा बता रहे हैं, बच्चे
आज बाबा ने खीर बनाने के लिए क्यों बताया मालूम है? नहीं। शायद बाबा को बच्चों के ऊपर प्यार होगा इसलिए खीर खिलाया है। नहीं बच्चे, उसके पीछे राज। मेरी एक बच्ची है, बहुत बूढ़ी है, बहुत गरीब है। बहुत घर में जाके वो मज़दूरी की काम करती। तो उनको ये इच्छा था कि हम माउंट आबू में आएँगे, बाबा का मिलन करेंगे। तो उन्होंने थोड़ा हर रोज़ का पैसा आधा पेट का कर थोड़ा पैसा इकट्ठा करके रखा था बाबा से मिलन मनाने। लेकिन उनको ये पता चला कि यज्ञ बस आधा पेट ला रहे हैं, यज्ञ में बेगरी पाठ चल रहा है। तो उन्होंने अपनी इच्छा को त्याग कर दिया और अपनी कमाई को बाबा के हाथ में दे दिया। तो उसके यादगार में उनके कर्मों के फल देने के लिए मैंने यज्ञ में उनके नाम पर खीर खिलाए। देखिए, हम कभी-कभी क्या करते हैं, बहन जी आज 18 जनवरी है ना, 18 वैरायटी का ब्रह्मा भोजन बना, 36 प्रकार का ब्रह्मा भोजन बना दी। बाबा की फोटो के लिए है ना, 1000 का बहुत सुंदर हार डाल दी थी। व्हाट इज़ द यूज़? सोच लीजिए, बाबा ये बात कह रहे हैं। तो बाबा के मुँह में कौन बच्चे याद रहता है? जो आत्मा आज भी जहाँ भी है, उनको उस समय का जो त्याग का भाग्य आज भी बाबा दे रहा है। तो जिस समय जितना धन, जिस भावना से दिया, वो कर्म और सफल श्रेष्ठ भाग्यवान बन जाता है। समय भी इम्पोर्टेंट है। अंत में लोग करोड़ों पैसे लाकर यज्ञ में रखेंगे, लेकिन यूज़ नहीं होगा क्योंकि बाबा ने ले लिया तो रिटर्न तो देना पड़ेगा। इसलिए कभी-कभी बाबा मुरली में कहते हैं गरीबों का ₹1 और करोड़पति का 10,000 रुपए का सामान है, तो भावना इज़ इम्पोर्टेंट। भले आप धन दो, भले तन दो, भले मन दो, भले जन दो, समय, संकल्प, विश्वास जो भी दो, इस भावना से दे रहे हैं। स्वार्थ की भावना या निस्वार्थ भाव, खुद के लिए ले रहे हो या भगवान को अर्पण कर रहे हो। कर्म सहित कर्म का फल भी बाबा को दे रहे हो, किस भावना से कर्म कर रहे हो। तो जिस भावना से करते हैं, उन आत्मा को प्रत्यक्ष फल के रूप में ये फीलिंग होता है, भाग्य मेरा अधिकार। ऐसे अधिकारी ही पदमापदम भाग्यवान बन जाते। तो बाबा उनको ऐसा अधिकार दे देगा कि बाबा का जो भी जायदाद है जिनको भी देने के लिए बाबा परमिशन दे देगा, अनुभव होगा। जिनको चाहिए वो दे दें, क्योंकि आपके ऊपर भरोसा है। स्थूल की बात नहीं कह रहे बाबा, सूक्ष्म प्यार में कह रहे। स्लोगन, सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाए। दिल बड़ा होना चाहिए, भोजन बड़ा नहीं, गिफ्ट बड़ा नहीं, सम्मान बड़ा नहीं, सच्चे दिल पर साहेब राज। सेवा करने का सच्चा दिल है तो आगे वाले आत्मा वो इतना खुश हो जाएंगे, क्या समझते थे ये ऐसा नहीं हो सकता है, वो भी हो जाएगा। तो बड़े दिल से क्या करो, सेवा। सेवा कौन करेगा? बाबा करेगा, आप नहीं करेंगे। तो बाबा को है ना, छोटे-मोटे काम पर यूज़ मत करना। बड़े-बड़े विशेष प्रोग्राम में बाबा को यूज़ करना, बेहद की सेवा के लिए यूज़ करना, सभी लोगों के लिए ज्ञान दान देने के लिए, शांति का दान देने के लिए यूज़ करना। तो जो भी देते हो ना, दिल खोल कर दे दो ना, क्योंकि आपके पास तो सागर है, इतना पानी है तो थोड़ा-थोड़ा क्यों देते हो? दे दो ना। बाबा ने लास्ट मिलन के मुरली में कहा ना, जितना खुशी बाँटते हो, उतना क्या होता है? खुशी बढ़ता रहेगा। तो खुशी कुछ
रेडी करने का ज़रूरत नहीं है ना, आपके पिता ने तो दे दिया है। तो देने के लिए क्या बनो, कंजूस मत बनना, ताकि देने से कुछ मेरा कम हो जाएगा। खुशी-खुशी से बड़े दिल से देना, जितना देते हो, बाबा भी उतना ही आपको देता रहेगा। और एक याद रखना, जितना बड़े दिल से देते हो ना, आगे वाले भी आपको आशीर्वाद उसी बड़ी दिल से ही देते हैं। ये दिल की भाषा दिल वाले बच्चों को ही पता चलता है। सभी लोग इस लैंग्वेज को, इस भावना को, इस अनुभव को, इस फीलिंग को पहचान नहीं सकते, क्योंकि निराकार। इसलिए बड़े बाप ने बड़े दिल वाले बने। कभी-कभी लौकिक में क्या होता है ना, कोई किसी के पास डोनेशन लेने के लिए जाते हैं करोड़पति के पास, उन्होंने ₹50 ₹100 दे दिया तो लोग क्या कहेंगे? इतना पैसा है और इतना दे रहा है। कभी-कभी गरीब रहते हैं, उनके पास जाके ₹1000 उन्होंने दे दिया, इनको देखते, इतना गरीब पे इतना पैसा दे दिया। तो कितना लोग कहते हैं, देखो इन्होंने तो इतना दे दिया, ठीक है? तो अभी जितना बड़े दिल होकर परमात्मा का शक्ति को दान करेंगे, तो सतयुग त्रेता युग में स्थूल चीज़ का भी आप दान कर सकते, इसके आधार पर वहाँ मिलेगा, ठीक है? अच्छा, ओम शांति।